अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। इस बात का क्या मतलब है मूसा? चलो हारून और मरियम आ जाओ। कि तुम में अल्लाह का एक नबी मौजूद है। मैं वही देता हूँ बसारत से और बातें करता हूँ ख्वाबों में, लेकिन अपने खिदमतगार मूसा की तरह उसके साथ वैसा सलूक नहीं करता। मैं उसी से रूबरू गुफ्तगू करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूसा पर तनकीद करने की? मरियम, मरियम, अल्लाह हमारे गुनाहों की पकड़ मत कर जिसके हम बेवकूफ लोग मुर्तकिब हुए हैं, जिसकी वजह से हमने तुझे गलत कहा। मरियम को मुर्दों जैसी जिंदगी ना दे। देखो इसके जिस्म का आधा गोश्त फट पड़ा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह इसे शिफा अता फरमा। ये मेरी इल्तिजा है। इसे 7 दिन खेमे के बाहर रहने दो, उसके बाद वो वापस लौट सकती है। 7 दिन मरियम, सिर्फ 7 दिन और।
अल्लाह ने मरियम को सजा क्यों दी थी यहोशू? क्योंकि उसने अल्लाह की मर्जी पर एतराज किया था। हो सकता है कि उसको भी रहनुमाई की ख्वाहिश हो सकता है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए मुश्किल की घड़ी है मूसा। वो ऐसी खातून है जिसे अपने आप पर नाज है। ये तकलीफ दे है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। हाँ, मैं चाहता हूं कि लोग जान ले कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और वो अपनी सरकशी की वजह से सजायाब हुए। वो अब तक गुलाम है। मिस्र अब भी उनके खून में मौजूद है। उनके जहन से गुलामी को निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मूसा, 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 कौन? मुझे माफ कर दो सफोरा, मुझे माफ कर दो सफोरा, मुझे माफ कर दो। माफी अल्लाह से मांगो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम फिर से मुत्तहिद हो गए थे जब हम वादा की गई जमीन की सरहद पर पहुंचे। खास तौर से मैं पुरजोश था क्योंकि ये एक नई जिंदगी का आगाज था, तुम्हारी अम्मा और अल्लाह के साथ। जाओ जमीन पर जिसका वादा अल्लाह ने हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम से किया। जाओ, अंदर की खुदा का हुक्म है। शहरों, लोगों और जमीन की जरखेजी की तफसीलात के साथ वापस आओ और तमाम मालूमात इकट्ठा करो और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मूसा, ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत जल्दी हम जमीन की उम्दा चीजें एक बार फिर चखेंगे, जिस तरह हम मिस्र में करते थे। हाँ, जिस तरह हम मिस्र में किया करते थे। आपको कुछ खाना चाहिए? नहीं खा सकता क्योंकि मैं बहुत फिक्रमंद हूं। लेकिन आपको खाना होगा। ठीक है, सिर्फ मन की रोटी। ये लीजिए। अब तो 40 दिन गुजर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो अब भी जिंदा है? लगता है बाग अदन की तरह वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये वही हैं। ये वही लोग हैं। सफोरा, वो वापस आ रहे हैं।
हाँ कहो। हमने जमीन के तमाम हिस्सों को देख लिया। वहाँ दूध और शहद बह रहा है, लेकिन उस जमीन के बाशिंदे मजबूत और तवाना है, और शहरों के चारों तरफ दीवारें हैं और काफी बुलंद है। और अनक जिन के बच्चों को वहाँ देखा, बहुत सारे जिन। बहुत सारे जिन। मेरा कहना है कि फौरन जाकर जमीन पर कब्जा कर लें, इसलिए क्योंकि हम सब इस काबिल हैं। हम उन लोगों पर काबू नहीं पा सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वो बहुत अजीम जंगजू हैं। वो हमें निगल जाएंगे। हम उनके सामने कीड़ों की तरह हैं। ठीक है, ठीक है। आओ इस जमीन की अच्छी चीजों को चखें। बराए करम आप सब लोग चखिए। और कितनी बार हम झूठ और चालबाजियों के शिकार बनेंगे? और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या तुमने सोचा था कि एक जरखेज जमीन हमारा इंतजार कर रही होगी? चलो हम एक रहनुमा चुन ले जो हमें मिस्र वापस ले जाए। मैं इसकी तायीद करता हूँ। चलो वापस चलें। मुर्दा होने से तो हम गुलाम अच्छे थे। ये तो तय है कि ये ताकतवर लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं अपने बीवी बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा होने के लिए नहीं लाया था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम हमारी रहबरी करोगे आज़ोर। हाँ आज़ोर, आज़ोर, मैं आज़ोर को मुंतखब करता हूँ। और मैं भी। और मैं भी। क्यों ना हम मूसा से बात करके इस बारे में गुफ्तगू करें? मैं खेमे के अतराफ गया और पता चला कि हर कोई मिस्र लौट जाना चाहता है। चलो। मूसा, मूसा, मूसा हमें मिस्र वापस ले जाइए। मूसा हमें मिस्र ले चलो। हमें बचा लो। मूसा, बचा लो। मूसा, मूसा, हमें मिस्र वापस ले चलो। वापस ले चलो। मूसा, 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 हमें मिस्र ले चलो। हमने मिस्र लौट जाना तय कर लिया है, बजाय इसके कि हम मवेशी की तरह ज़िबा हो जाएं। अल्लाह तुम्हें यहाँ लाया है और वो ही तुम्हें बचाएगा। इस जमीन पे जिन है। हाँ हाँ, इस जमीन पर जिन है। जिन है, जिन है, है, जिन है, जिन जिन है, है, जिन है, जिन है, जिन है, जिन है। अब हमें कौन बचाएगा? ओज़ोया, 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 ओज़ोया। बस करो और सुनो। जिस जमीन से हम गुजरे हैं वो एक बड़ी ही अल्लाह की नेमत है, जहां दूध और शहद की बहारें हैं। और अगर अल्लाह हमसे खुश है तो वो हमें जमीन जरूर दे देगा। लेकिन अल्लाह से बगावत ना करो। उस जमीन के बाशिंदों से ना डरो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। उनसे घबराओ मत। कब तक ये बुराई की मजलिस मेरे खिलाफ बड़बड़ाती रहेगी? तुम्हारी लाशें इस रेगिस्तान में गिरेंगी। 20 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों की जो मेरे खिलाफ बड़बड़ाएंगे, और तुम्हारे बेटे उस सहरा में 40 साल भटकेंगे, और ये उनके लिए एक सजा होगी जो मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। चलिए मूसा, ये रेगिस्तानी जगह छोड़ देते हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे रहने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन आप मेरी जिंदगी हैं, मेरा प्यार और हर चीज। 40 साल तक एक साथ रहने के बाद आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी अजीज हैं। मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। उन लोगों के साथ मजीद 40 साल गुजारना मतलब। लेकिन वो मेरे लोग हैं सफूरा। वो अल्लाह के लोग हैं, उसे उनके साथ जद्दोजहद करने दे मूसा। हम मिदीन चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि उस दौरान अपनी भेड़ बकरियों का दूध उस वादा की गई जमीन की पहाड़ियों पर निकालने का ख्वाब देखता रहा, लेकिन मुझे शक है कि शायद ही मेरा ख्वाब
इस जिंदगी में शर्मिंदा ताबीर होगा। ओ मूसा, मेरा दिल आपके लिए गमज़दा है। मैं अल्लाह के साथ इस रेगिस्तान में मरने को तरजीह दूंगा कि उसकी बनिस्बत उस ज़मीन मऊद पर उसके बगैर मर जाऊं। क्या उसके बाद लोगों ने शिकायतें करना बंद कर दी? उसके बरक्स उन्होंने तलखी से शिकायतों का सिलसिला जारी रखा। मूसा! 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 हम तुमसे मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं मूसा। मूसा बाहर आकर मिले हमसे। हमारे सामने आते हुए डर रहा है। मूसा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम खैमे के अंदर आ जाएंगे। तुम हमें इस सहरा में क्यों लाए थे? क्या मरने के लिए मूसा? यहाँ खाना नहीं है और पानी नदारत है। हम इस कमबख्त मन से नफरत करते हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मूसा, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो चलो। चलो अब चले। लेकिन कहाँ? मैं आज की रात नींबू के दामन में वाक़े एक दरख्त के नीचे बिताना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ सुबह तक क्यों नहीं रुक सकते? इसलिए कि मैं उस पहाड़ी पर अल सुबह जाना चाहता हूँ। मुझे कोहे नेबू जाना होगा। अब वो वक्त आ गया है। एक लम्हा अब्बाजान, हम जीनों को कस रहे हैं। मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? लेकिन वो दूर है अब्बाजान, आपके लिए पहाड़ चढ़ना दुश्वार होगा। 120 साल का होने पर भी मैं मजबूत और तवाना हूं। मेरी नजर धुंधलाई नहीं है, मेरे पैर कमजोर नहीं हुए। लेकिन आप अकेले ही क्यों जाना चाहते हैं? ये वक्त है कि तुम मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अलविदा कह सकूं। अब्बाजान, आप हमारे पास लौट कर आएंगे। सब जा चुके हैं। मरियम, हारून और अब मैं जाने को बाकी हूं। अब्बाजान, 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 हम आपके बगैर क्या करेंगे? अपने अल्लाह को तलाश करना पूरी ईमानदारी के साथ। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। अम्मी, कितनी बेहतरीन औरत अल्लाह ने मुझे दी है। कितना बेहतरीन था ये सफर। अल्लाह अपनी मखलूक से प्यार करता है। वो हम सब के लिए उस तक पहुंचने की राह खोल रहा है। मूसा ने 40 साल तक सहरा में लोगों की रहनुमाई की। उसके बाद अल्लाह कूहे नेबू की चोटी तक मूसा को ले गया ताकि उसे इस जमीन मऊद की झलकियां दिखाए। और मूसा की रूह अल्लाह की मौजूदगी में निकली और अल्लाह ताला ने जस्द मूसा को दफन किया और उनकी कब्र हमेशा के लिए पर्दा गैब में छुपा दी गई। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।